हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन की स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और मैंने फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप पहली क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग लेकर आए क्लास 2 टाइम एंड वर्क समय और कार्य का ये दूसरा क्लास है। ठीक है, और इसमें नए सवाल और नए कंसेप्ट आज सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप पहले फर्स्ट देखिए, इसी के साथ में कंसेप्ट भी साथ साथ ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को एक्स दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ दिन नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक्स दिया हुआ। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग काम करे तो क्रमशः एक्स प्लस 8 दिन और एक्स प्लस 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोला कि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 5/6 भाग को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला मकसद है एक्स का मान निकालना। तो हम लोग एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो आप कुछ नहीं, पहले यहाँ पहले कंसेप्ट लिखिए। ठीक है, कंसेप्ट लिखिए। ठीक है, कंसेप्ट क्या कहता है, तो देखिए कंसेप्ट कहता है कि अगर ए, देखिए यहाँ क्या दिया है, ए और बी अगर मिलकर एक एक्स दिन में करते हैं और ए करता है एक्स प्लस 8 दिन में और बी करता है आपका एक्स प्लस 18 दिन में। जब इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो हमारा मकसद एक ही मकसद है कि हम पहले एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का मान कैसे निकालते हैं, तो इसका डायरेक्ट कंसेप्ट होता है कुछ नहीं, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। तो x बराबर लिखना है रूट अंडर, और ये जो 8 और 18 दिया है ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना रूट के अंदर। ठीक है, x गुने 8 18। ठीक है, x का मान कितना हो जाए, यहाँ से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 144 हुआ। हाँ, और x का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, रूट अंडर 12। तो यहाँ से कितनी आसानी से आपका x का मान निकल के आ गया, x का मान निकल के आ गया। अब ये इस x के मान को यहाँ रख दीजिए, x का मान हो गया 12, यहाँ रख दीजिएगा 12 8 20, यहाँ रख दीजिएगा 18 और 12 हो जाएगा आपका 30। ठीक है, यानी कि ये दिनों की संख्या इस फॉर्म पे निकल के आ गई आपका। तो मेन कंसेप्ट क्या था, x का मान निकालने के लिए इस कंसेप्ट से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का और कंसेप्ट का। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या निकालें कि ए और बी जो था वो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है और बी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो हम लोग टोटल वर्क कितना मान लेंगे, इन तीनों का एलसीएम मान लेते हैं। टोटल वर्क 60, ये है आपका कितना टोटल होगा। क्षमता क्या आ जाएगा, 12 से इसको भाग दीजिए, ए और प्लस बी दोनों की क्षमता 5 है और ए का क्षमता कितना है 3, 20 से 60 को भाग दीजिएगा 3 बार में, 30 से दीजिएगा 2 बार में। तो क्या पूछा था कि टोटल वर्क का 5/6 भाग ए और बी एक साथ मिलकर, ए और बी एक साथ मिलेगा तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका है कितना 60 का 5/6 भाग कीजिए। ठीक है, और एफिशिएंसी कितना ए और बी एक साथ करेगा तो 5 यूनिट एक दिन में करेगा, तो 5 से भाग दीजिए, 6 से 60 चला जाएगा 10 बार में, 5 से 5 कट जाएगा, टोटल दिन कितना आ जाएगा आपका 10 दिन में ख़त्म कर देगा। यह है राइट आंसर, 10 दिन हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से सही है। ठीक है, चलिए और एक हमने क्वेश्चन लिया उसी तरह, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं। तो चलिए हमने कंसेप्ट बता दिया, अब यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं ए और प्लस बी कितना हो गया x, और ए करता है कितना दिन पे x प्लस 9 दिन पे और बी करता है x प्लस 16 दिन पे। तो हमने क्या कहा था, चलिए पहले x का मान हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 16 गुना 9 करना होगा। तो x का मान 4 का 16 का 4 और 9 का 3, कितना आ गया निकल के, x का मान 12 आ गया। यानी कि ये x जो करेगा ये 12 दिन में करेगा, और 12 और 9 हो जाएगा आपका 21, और 12 और 16 हो जाएगा आपका जाके 28। तो इन सबों का अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम कितना आएगा 84, और ए और बी का एफिशिएंसी 7, 21 से 84 को एफिशिएंसी इसका 4, 28 है ये, 28 से इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3, एफिशिएंसी 3 हो गया। तो क्या बोला है, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 84 यूनिट काम को अगर ए अकेला करे तो कितना दिन लगाएगा, 4 से इसको भाग दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 कम 4, कितना आ गया राइट आंसर आपका 21 डे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका बी है, तो ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, आप लोग बस एक्स निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तो जो तुरंत ही आपका एक्स का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए 12 दिन में काम कर सकता है जबकि बी 18 दिन में समान काम को कर सकता है। ठीक है, तो चलिए लीजिए, ए कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है,
और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों का आप क्या कीजिए एलसीएम लिए, वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ये हो गया आपका टोटल वर्क 36। तो 12 से 36 को भाग दीजिएगा तो आएगा कितना, 3 बार में 18 से दीजिएगा तो 36 आ गया 2। मैंने जो गोल गोल सर्कल में बंद करी है इसका एफिशिएंसी है, ए का एफिशिएंसी, एक दिन में कार्य कितना करता है, 3 यूनिट करता है, बी करता है 2 यूनिट, ठीक है। तो पूछा है कि अगर वे एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक साथ मिलकर करे तो कितना होगा, 3 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, यानी कि ए और प्लस बी एक दिन का काम करता है कितना, 5 यूनिट, 5 यूनिट। तो पूछा है टोटल वर्क 36 को एक साथ मिलकर करेगा तो एक दिन में 5 यूनिट करता है, 5 से भाग दीजिए इसको, कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा 7, 7 बचे 35 और 1, 7 से ही 1/5 डेज, इतना दिन समय लेगा ए और बी। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और 2 सवाल लिया है मैंने, ठीक है। तो ये रहा सवाल। अब देखिए यहाँ ए बी और सी क्रमशः 4, 20 और 60 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए पहले इनका टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका हमने बताया, ए कितना दिन लेता है, 4 दिन, बी कितना दिन लेगा बाबू, 20 दिन, और सी लेता है कितना, 60 दिन। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4, 20, 60 का एलसीएम 60, ये हो गया आपका टोटल वर्क। 4 से 60 को भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 15, ये हो गया ए का एफिशिएंसी, ठीक है। 20 से 60 को भाग दीजिएगा तो जाएगा 3 बार, ये हो गया बी का एफिशिएंसी। सी से 60 को भाग दीजिएगा तो जाएगा 1 बार, ये हो गया सी का एफिशिएंसी। तो बोला है एक साथ मिलकर काम करते हैं उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। एक साथ अगर तीनों मिल जाए ए प्लस सी, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 और 3 18 और 1 19, एक दिन में 19 यूनिट काम करेगा। तो टोटल वर्क है कितना, 60, 60 को 19 से जब भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 19 तिया 57 और बचेगा 3, 3 से ही 3/19 डेज। ये टोटल दिनों की संख्या है, इतना दिन में ए बी सी तीनों काम 60 यूनिट काम को कर देगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए जो है ये किसी काम को 20 दिन में करता है, और बोलता है कि बी उसी काम के 20% को 6 दिन में करता है। तो देखिए यहाँ साइड में हम पहले आपको बताते हैं, बी जो है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% काम करेगा 6 दिन में, तो हमको 100% काम कराना है, तो 5 से गुना कर दीजिए। 100% काम करेगा कितना दिन में, इधर भी 5 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 30 दिन में, यानी कि बी जो कुल काम करेगा वो 30 दिन में करेगा। एक दिन में 20% काम 6 दिन लगाता है, ठीक है। 20% काम करने में 6 दिन लगाता है, तो 100% काम करने में उसको 30 दिन लगेगा। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बी जो टोटल काम करने में 30 दिन लगेगा, और यहाँ से दोनों का टोटल वर्क कितना है, 60। ये हो गया टोटल वर्क। 20 से 60 को भाग दीजिएगा, 3 बार में जाएगा, 30 से दीजिएगा 2 बार में जाएगा। तो बोला क्या है, एक साथ मिलकर 50% काम को कितना दिन में, एक साथ मिलेगा तो 3 और 2 5 यूनिट, ए प्लस बी एक साथ मिलकर करेगा तो 5 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना है, 6 60, 60 का हम लोग को 50% यानी कि 1/2 और 5 से कर देना है। तो इसको जब भाग दीजिएगा तो 30, 5 से 6 30 काटिएगा तो 6 दिन आ जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ समझे, देखिए बी जो कहता है, इसको इधर रखिए, देखिए बी जो क्या करता है, 20% काम को 6 दिन में करता है, तो हमको टोटल काम करवाना है बी का, तब यहाँ से एफिशिएंसी उसका निकलेगा। तो टोटल काम मान लेते हैं हम लोग 100% है, तो 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, 20×5 100%, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, 6×5 30 दिन, यानी कि 100% काम करने में 30 दिन लेगा। तो वही 30 दिन यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इस तरह आपको बनाना है, यानी कि टोटल काम निकाल के आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।